इचरा का जो वाक़या है वो नहायत ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। पहले तो यही नहीं पता चल रहा था कि इन बच्चों को किसने कत्ल किया है, इन बच्चों की गर्दनें किसने उड़ाई हैं, इन बच्चों की गर्दनें किसने काटी हैं। लेकिन जब पता चला कि इन बच्चों को कत्ल करने वाली इन्हीं की माँ है और वो भी सगी माँ है, ऐसे ही दुनिया के और पूरे पाकिस्तान के जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए और पूरे पाकिस्तानी इस सोच में मुब्तला हो गए कि एक औरत किस तरीके के साथ अपने बच्चों को कत्ल कर सकती है। लेकिन नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूं, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले कई ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हो चुके हैं जो हमारी इंसानियत को झंझोड़ने के लिए काफ़ी थे, लेकिन नहीं, ये फिर भी पै दर पे वाक़यात होते चले जा रहे हैं। चंद रोज़ कबल की बात है कि रावी में एक औरत अपने 2 बच्चियों के साथ छलांग लगा दी। बड़ी बेटी को फ़ौरन रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो छोटी बेटी थी उसको रेस्क्यू करने में बहुत टाइम लगा और उनके जो शौहर थे वो बेचारे किसी जगह पर मजदूरी कर रहे थे। इसी तरह एक और कोट अब्दुल मालिक का वाक़या है कि एक औरत एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है और अपने 5 बच्चों को नज़रअंदाज कर देती है और कहती है अपने आशिक को कि जो मेरा शौहर है उसको आप गोली मार दें। जो आशिक है वो 20 साल का बच्चा है और जो माशूका जो औरत है वो तकरीबन 45 साल उम्र की एक औरत है और उसने अपने उस नए आशिक को उसको कहा कि मेरे मर्द को, मेरे आदमी को आप गोली मार दें, और उस लड़के ने, 20 साल के लड़के ने उस बंदे को गोली मारी और वो गोली वो उसके पाँव में लगी और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस बंदे की जान बच गई और उस बंदे ने उस औरत से खुला ले ली या उस औरत को तलाक दे दी। नाज़रीन, जब वो अदालत में वो औरत बैठी हुई थी तो उस वक्त उस शख्स ने कहा कि ये जो गोदी वाला जो 5वें नंबर पर ये जो बच्चा है इसको आप दूध पिला दें। तो उस सफाक औरत ने क्या कहा कि मैं इस बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी। नाज़रीन, बताएं कि ये कौन सी माएँ हैं जिन माओं के ज़मीर मर चुके हैं, जिनके अंदर से वो ममता की जो आग है, वो तड़प है, वो मोहब्बत का एक जो लिबादा है, इन औरतों ने खत्म कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो। लेकिन नाजरीन, ये इस वक्त बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। नाजरीन, नई डेवलपमेंट आपको इचरा वाक़े की बताता चलूं कि औरत ने उस माँ ने ना सिर्फ ये कबूल किया है कि उसने इन बच्चों को कत्ल किया, बल्कि उसने बताया कि किस तरीके से उसने इन बच्चों को कत्ल किया है। उसने कहा जो सबसे छोटा बच्चा था 1.5 माह का, उसको सोते हुए उसका गला काटा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर बच्चा था, जो लड़का था, उसको कमरे में बुलाकर उसका फिर गला काटा और जब उस बच्चे का गला काट दिया तो उसके बाद तीसरे नंबर पर जो बच्ची आती थी, उस बच्ची को एहसास हुआ कि उसका भाई काफ़ी देर से गायब है और वो अभी बाहर नहीं आया। तो जब वो बच्ची अंदर गई है तो वो बच्ची माशाल्लाह थोड़ी सी एज में बड़ी थी, तो उस बच्ची का भी गला काट दिया गया। लेकिन उस बच्ची ने रजिस्टर दिखाई, चीखें मारी, लेकिन उसकी माँ ने उसका मुंह बंद कर दिया और मुंह के आगे हाथ लगा लिया, उसका मुंह बंद करके उसको भी सफाई हस्ती से मिटा दिया। नाज़रीन, उसके बाद ये औरत अपने उन निशानात को मिटाने के लिए वॉशरूम में जाती है, अपने कपड़े धोती है, कपड़े चेंज करती है और उस चाकू को उसको भी धोती है, उससे अपने हाथ के निशानात सारे खत्म करती है और फिर वो चाकू उन बच्चों के साथ छोड़ देती है और फिर वो बाहर खुद आती है और आकर वो चली जाती है, अपने हस्बैंड को कॉल करती है और वहां से फार्मेसी चली जाती है, कहती है कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और जब वो वापस आती है तो वो ड्रामा रचाती है कि उसकी सास ने इन बच्चों को कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, ये था वो वाकया। लेकिन नाज़रीन, मैं अब नई डेवलपमेंट आपके सामने रखूं कि अब जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो पुलिस है, वो क्या कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त जो पुलिस कारनामे सर अंजाम दे रही है, पुलिस ने ये जो केस है ये CCD के हवाले कर दिया है और कहा यह जा रहा है, चेन गोइयां ये इस वक्त गर्दिश कर रही है कि अब उस औरत का भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा, किसी ना किसी पुलिस मुकाबले में इस औरत को भी कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इससे भी बड़ी बात आपको बताता चलूं, इस औरत का एक ताल्लुक झंग के शहरियार नामी लड़के के साथ ताल्लुक निकल आया। तकरीबन 700 से ज्यादा फोन कॉल का रिकॉर्ड सामने आ चुका है। पुलिस ने नाज़रीन CDR निकलवा ली है और पुलिस ने शहरियार नामी उस शख्स को झंग से गिरफ्तार भी कर लिया है। अब नाज़रीन, देखना यह होगा कि उस शहरियार नामी शख्स का भी क्या इस कत्ल में ताल्लुक है या नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि CCD उसका इनकाउंटर करेगी, लेकिन ये जो माँ है इसका तो इनकाउंटर तय हो चुका है। इस माँ का जो इनकाउंटर है वो नाज़रीन अब ऐसा लग रहा है कि वो लिखा जा चुका है और इनकाउंटर किसी भी वक्त हो जाएगा। नाज़रीन, ये थी अब तक की डेवलपमेंट, अब तक की सूरत-ए-हाल। मजीद अपडेट क्या होंगी इस केस के हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।